A Now question number 17 of exercise 16C. A diagonal of a quadrilateral is 40 meter long. It means AC. AC is a diagonal. It is 40 meter long. ठीक है. And the perpendicular to it from the opposite corners. D इसका नाम लिख लीजिए E. DE is equal to 8 meter and BF is equal to 10 meter. Respectively find the area. आपको इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है. तो आप क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स का अलग अलग एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे. फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ बेस कितना है बच्चों इसका, AC. इट इज़ द बेस AC. हाइट कितना है, ये DE, तो हमने लिखा DE. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज, हाफ इंटू 40 इंटू 8, 220 ज़ा 28 ज़ा 160 मीटर स्क्वायर. अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC सेम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस कितना है बच्चों इसका, AC. हाइट कितना है, BF. हाफ इंटू 40 इंटू 10, 2 5 ज़ा 10, 45 ज़ा 200 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 160 प्लस 200 इज इक्वल टू 360 मीटर स्क्वायर. क्लियर. इसमें किसी भी बच्चों अगर ऐसी फिगर दी होती है और उसमें कुछ स्प्लिट करके दिया होता है तो हम अलग अलग पार्ट्स का उसमें एरिया निकाल लेते हैं और एंड में उसको प्लस कर देते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18. कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD शोन इन द फिगर गिवन बिलो. अब ऐसे तो इसका आप एरिया फाइंड नहीं कर सकते. आप क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे टू पार्ट्स में. नाउ इट इज़ ABC एंड इट इज ADC. अब आप देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ बेस कितना है बच्चों, 12 यानी कि AB. H कितना है, BC. तो आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है. 1/2 इंटू 12 इंटू 8, 2 6 ज़ा 12, 6 8 ज़ा 48 मीटर स्क्वायर. क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है तो कितना होगा, मीटर स्क्वायर. और अब आपको क्या करना है, ADC का निकालना है. तो आप क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ADC. अब आप ये देखिए, यदि ये एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, तो यहाँ से भी अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे एक, तो वो कितनी होगी, 8 मीटर. यानी कि इसका भी जो एल्टीट्यूड है या हाइट है वो कितनी होगी, 8 मीटर. और बेस कितना होगा, ये 20 मीटर. क्योंकि इट इज़ अ, नाउ ADC इज़ अ ट्राइंगल. अगर आप इसको छोड़ दें तो केवल ये वाला ट्राइंगल आपके पास बचा हुआ है. इसकी हाइट कितनी है, 8, और बेस कितना है, 20 मीटर. नाउ ट्राइंगल in triangle ADC, base is equal to DC is equal to 20 meter. Height और altitude is equal to A, और इसका नाम आप दे सकते हैं E. AE is equal to 8 meter. Now area of triangle
ADC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है इसका 20 इंटू 8, 2 टेंजा 8 टेंजा 80 मीटर स्क्वायर। अब आपको बच्चों इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, तो आप इन दोनों एरिया को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वी राइट हियर एरिया ऑफ quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC। ठीक है, एरिया ऑफ ABC कितना आया था 48 प्लस 80 कितना हुआ 8, 8 और 4 12, 128 मीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 128 मीटर स्क्वायर। Question number 19. The adjacent sides of a parallelogram have length 20 centimeter and 12 centimeter. The distance between the two shorter sides is 5 and the area of parallelogram, and find the area of parallelogram and the distance between the longer side. देखो हमने एक पैरेललोग्राम इसमें ड्रॉ किया। ABCD। अब आपको इसकी एडजेसेंट साइड का मतलब इसकी लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब आपको ये कहा गया है इसमें द डिस्टेंस बिटवीन द टू शॉर्टर साइड्स। शॉर्टर साइड्स कौन सी हैं, ये 12 और 12, ये जो अपोजिट साइड्स हैं दे आर शॉर्टर। इनके बीच का डिफरेंस यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एल्टीट्यूड कितना है ये बच्चों, AE यानी कि कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, पहले एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बच्चों इसका, ये वाला शॉर्टर साइड यानी कि BC। हाइट कितना है AE 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 12 5 = 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सेकेंड क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड्स। अब हमें ये जो लॉन्गर साइड्स हैं इनके बीच का डिफरेंस हमें फाइंड करना है, यानी कि ये DF। तो DF फाइंड करने के लिए DF क्या है, यहाँ पर H हो गया, एरिया हमें गिवन है। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय इट्स बेस। अब एरिया तो पता ही है आपको, और बेस कितना है इसका, इक्वल टू AB। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय AB, मेजरमेंट ऑफ AB। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना फाइंड किया था हमने 60, और AB कितना है 20। तो 2 3 ज़ा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर? Now question number 20. In the parallelogram ABCD shown here, AB is equal to 20 centimeter
BC is equal to 16 centimeter. AE perpendicular to DC, और इसका मेजरमेंट क्या दिया, AE इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ AF. AF को निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा. यहाँ लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD. AB CD के क्या है, इक्वल, बिकॉज opposite sides of parallelogram are equal. opposite sides जो होती हैं वो पैरेललोग्राम में क्या होती हैं बच्चों, इक्वल होती हैं. तो इसका बेस भी कितना हो गया, ये 20 सेंटीमीटर. और यहाँ पर सेम लिखेंगे CB इज इक्वल टू AD बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल. तो ये कितना होगा यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, ये क्या होगा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर. तो अब आपको इस वाले का बेस भी पता है और इसकी हाइट भी पता है. तो आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. इसमें बेस क्या लेंगे हम, CD, और हाइट क्या लेंगे, AE. CD कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर. AE कितना दिया हुआ है, 5.6 सेंटीमीटर. तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 0 का 0 पॉइंट. तो कितना आ गया, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज़ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. लेकिन आपको इसको फाइंड क्या करना है, AF का हाइट फाइंड करना है. तो अब आप क्या लेंगे, हाइट यानी कि लेंथ ऑफ AF इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय बेस. इफ लेंथ इज AF देन बेस इज इक्वल टू BC. तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय BC. AF इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 16, 16 7 ज़ा. तो कितना आ जाएगा, AF इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. क्लियर children? Question 1 is in your homework. Everyone do the question number 1, part of question number 1. If you have any query in question number 1, you can take tomorrow. Tomorrow means on Monday. Okay.